मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों साधना में, धर्म में, विज्ञान में, हमारी मुक्ति में जो हमको हमारी उच्चतर स्तर तक पहुंचाने में जो चीज़ रोकता है वह है हमारी भीतर की बेईमानी। हम बाहर से बड़े ईमानदार दिखने की कोशिश करते हैं, हम बाहर से साधना करते हैं, हम धार्मिक कार्य में भी हिस्सेदारी करते हैं, हम बड़ी बड़ी चंदा भी देते हैं, पर रहते तो हैं अंदर से भिखारी। ये भिखारी क्या है? ये देश को खोखला कर रहा है। ठीक, चलो देश को खोखला कर रहा है। मेरा देश इसलिए आज पूरी दुनिया में टॉप 1 नहीं है क्योंकि यहाँ लाखों की बिजनेस करने वाले भिखारी हैं, अरबों के बिजनेस करने वाले भिखारी हैं। और मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के हैं, वो आज टैक्स पेयर है, आज ईमानदारी से वो जीएसटी डाल रहे हैं। इसलिए मेरा देश आज पूरे दुनिया में तीसरा स्थान के दौड़ में है। लेकिन जिस दिन मेरा ये लखपति भिखारी और अरबपति भिखारी का ईमान ठीक हो जाए और वो अपने में अपने को धार्मिक मान जाए, सही धर्म माने, केवल भगवान में आरती कर देने से, लक्ष्मी जी की जय हो कह देने से, और या फिर अपने अपने जो भी धर्म हैं सब के अपने अपने जितने भी है सजदा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से वह धार्मिक नहीं होता मित्र। साफ साफ आप देख लीजिए ऋषि चिंतन में, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा कहा जाता है, कर्म में जब तक आप अपना भगवान को नहीं भजोगे, कर्म में जब तक आप अपना ईमान नहीं रखोगे, अपने हिस्से का ईमानदारी नहीं दिखाओगे, तब तक आप धार्मिक नहीं कहलाओगे, तब तक आप पाखंडी ही कहलाओगे। भले ही बड़ी बड़ी आयोजन कर लो मित्रों। ये ध्यान मेरा ऐसा नहीं था। मैं बहुत पहले भी सर्वे किया था, आज से मैं 20 साल पहले एक सर्वे किया। तो मैं क्या देख रहा था, जब मैं छोटे छोटे शहरों में जाता था, बड़े शहरों में जाता था, खरीदारी करता था, जब मैं कहता था कि मुझे पक्का बिल चाहिए, तो लोग 90% व्यवसायी तो पक्के बिल देना ही नहीं चाहते थे। मतलब बने वो 90%, चाहे छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो, वह बेईमानी का ही धंधा करते थे। लेकिन अब उसके बाद समय बदला और बदलते गए, धार्मिक जागरण होते गए। पर धार्मिक जागरण में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आश्रमों में बड़े बड़े अरबोपति आश्रम हैं जहाँ टैक्स नहीं भरा जा रहा है। ये काला धन, यानी एक दो तरफा, एक तरफ तो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं बड़ी साधना कर रहा हूँ और मैं अपने आप को सिद्ध भी कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं देश को टैक्स न भरूँ, लोग मुझे दान दें, दान पर, और मैं अय्यासी भी करूँ, और मैं कारोबार भी करूँ, और महल में भी रहूँ, और मेरे साथ सारा चीज़ वो उनके जैसे हो जो लाखों का बिजनेस करते, अरबों का बिजनेस करते हैं, अरबपति जैसे मेरे जीवन शैली हो, और मैं साधना भी करता हूँ, और साधना के नाम पर मैं बहुत बड़े धार्मिक भी हूँ। लेकिन मित्र, इससे ईश्वर प्राय व्यक्ति भी फर्क करने वाला नहीं है। आप सबका कर्मों का हिसाब होगा, निश्चित होगा। हो सकता है कि मेरे एक छोटा व्यापारी जो पूर्णतः आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, वो मुक्त हो, और आपको जो लखपति भिखारी हैं, जो अरबपति, जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, या जो मेरे वो ऐसे साधक बंधु हैं जो दान के नाम पर अरबों रुपए कमाता है और शीश महलों में रहता है, और वो सोचता है भगवान को चूना लगा देगा, किस मुगालते में मेरे मित्र। कर्म फल का सिद्धांत अटल है। चाहे आप हमें छिपा सकते हो, आपकी पाखंड से, मखमली पाखंड से हम आपकी जयकारा कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल तो सुनिश्चित होता है। आप जानते हो पर मानते नहीं हो, क्योंकि तत्काल में, वर्तमान में आपको लगता है कि भगवान की न्याय व्यवस्था भी शायद सही नहीं है। आप जब देखते हो, एक बेईमानी करते हो, एक गलत काम करते हो, और आप उसका दंड नहीं मिलता, आप खुश हो जाते हो और सोचते हो भगवान कर्म फल देता होगा, पर मैं तो देखता हूँ मैं इतना बुरे कर्म करने के बाद भी मुझे इतना अच्छा फल मिल रहा है। तो न्याय व्यवस्था, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर भी आपका यकीन नहीं होने के कारण किसी भी देश का सबसे तरक्की में बाधा हुआ है कि उनको उस जनता को अपनी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं होना। यानी इसलिए वो खुद से भी अपने को दोयम दर्जे का ज़िंदगी जी लेता है। मैं इस वाक्य के इसलिए बता रहा हूँ, आर्थिक अपराध पहले से बहुत कम हुआ है, इस बात की खुशी तो है। इस बात की धन्यवाद कि मेरे देश के ऐसे बहुत से नौजवान, बहुत से मित्र और बहुत से पुराने लोग आज बड़ी ईमानदारी से अपनी व्यवसाय करते हैं, टैक्स भरते हैं। कर्मचारियों का टैक्स भरना भी तो उनकी मजबूरी है, तनख्वाह मिलती तो टैक्स भरना उनकी मजबूरी है, पर मन ही मन ये भी गालियाँ देते रहते हैं कि हम इतना टैक्स भरते हैं, इतना करते हैं। बहुत से लोग टैक्स चोरी करने के नाना प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट से जाते हैं, पूछते हैं कि हम इसमें कितना हम
बचत कर सकते हैं, कितने हम कैसे सफाई से हम झूठ बोल सकते हैं। मैंने बाकायदा इसका सर्वे किया मित्र। लोग जो टैक्स नहीं भरते, जिसको लाखों में कमाई होता है, और वे मुस्की मारते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीते रहते हैं। इस देश को अमीर बनाना है, इस देश को महान बनाना है, और आपको धार्मिक बनना है। आप चाहते हो कि आपकी पूजा सुनी जाए, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आप सच्चे धार्मिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, लेकिन आपका नियत, आपका कर्म यदि साफ नहीं होगा तो आपकी घंटा बजाने से कुछ घंटा होने वाला नहीं है। आपकी घंटी बजाने से आपके जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। आपकी दुमदुभी बजाने से आपके कर्मफल बदलने वाला नहीं है। आपके झूठ मूठ के आयोजन में लाखों का चंदा दे देने से आपकी चोरी छिपने वाला नहीं है। चोरी तो चोरी है, चोरी तो चोरी है मित्र। एक पॉकेट मार भी चोरी करता है, उसकी चोरी करने का तरीका अलग। एक बस का कंडक्टर भी चोरी करता है, उसकी चोरी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं जाता हूँ, बस में देखते रहता हूँ। एक टॉकीज में, थिएटर में काम करने वाला का चोरी करने का तरीका अलग, वो भी अपने चोरी में लग्न है। एक व्यवसायी का चोरी करने का तरीका अलग, एक कर्मचारी का चोरी करने का तरीका अलग, एक रिश्वतखोर कर्मचारी का चोरी करने का तरीका अलग, एक भ्रष्ट और बेईमान अफसर का चोरी करने का तरीका बिल्कुल अलग, एक नेताओं का चोरी करने का तरीका अलग। लेकिन है तो ये सब चोर की जमात है तो ये सब अधार्मिक व्यक्ति हैं, है तो ये सब ऐसे ही व्यक्ति हैं जिससे अटा पड़ा है समाज। इसके कारण से मेरा देश दुनिया का टॉप 1 होते हुए भी आज पहला पदान पर नहीं है। जिस दिन सरकार और उसके तंत्र एक नियत से नहीं होता है। नियत हमको भी चाहिए, एक जनता की भी नियत चाहिए। चाहे वो जूता व्यापारी हो, कपड़ा का व्यापारी हो। एक और फ्रॉड चलता है इनमें। आप जब कहोगे बिल दे दो तो बाकायदा कंप्यूटर से एक बिल निकालेंगे, और बिल के कोने पर कहीं पे लिखा रहेगा आपका कि ये एस्टिमेट है। आपको पता नहीं चलेगा, आप झांसा में आ जाओगे। कोई रिसिप्ट निकाल के देता है, कोई एस्टिमेट निकाल के देता है। उनमें से मान लीजिए आप 10 दुकानदार से खरीदारी करोगे अलग अलग चीज़ें, तो एक दुकानदार आपको जीएसटी का बिल देगा और 9 दुकानदार बेईमानी वाला बिल देगा। उस 9 दुकानदार में 5 दुकानदार तो आपको बिल ही नहीं देगा, वगैरह वगैरह। आपको समझाएंगे कि बिल देने से आपका क्या नुकसान है, उपभोक्ता को समझाते हैं कि इसमें आपका क्या नुकसान है। और इस तरह से आर्थिक अपराध का जो जाल फैला हुआ है मेरे देश में, ये मानसिकता का अपराध है। इसको देश सरकार या कोई कानून इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि आप बचने के तमाम फ्रॉड उपाय करते हैं। ये इस आर्थिक अपराध से देश कमज़ोर होता है। अब एक दूसरी तरह के और आर्थिक अपराध की तरफ मैं इंगित करना चाहूँगा मित्र। ये सब धार्मिक लोग हैं, अलग अलग जात में सब धार्मिक है। मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, पारसी है, सिख है, जैन है। ये सब व्यापार है, और सब व्यापार में हर तरह के लोग व्यापारी हैं, और सब धार्मिक हैं। ये सब चंदन वाले हैं, सब बंधन वाले हैं, सब घंटे हिलाने वाले हैं, सब घंटा बजाने वाले हैं। इनमें राजनीतिक व्यक्ति भी है, चाहे सांसद है, विधायक है, और इसमें हमारे बड़े बड़े अधिकारी वर्ग के भी लोग आ जाते हैं। जरूरी है, जिंदगी का भी सबक जरूरी है, और देश के लिए भी बेईमानियों का सबक होना जरूरी है। मेरा लाभ और हानि का इसमें कोई सवाल नहीं। फिर मैंने आपको बता रहा हूँ, उस सुखनंदन किराना स्टोर वाले को मैंने उनका नुकसान 200 रुपये का दिया। उसने कहा कि जीएसटी में 200 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, तो मैंने 200 रुपये का नुकसान उनका भरपाई किया, और मैंने अपने कार्ड में, पेमेंट कार्ड में लिख दिया, लखपति भिखारी को किसान की ओर से दान। क्योंकि वो लखपति है और एक मैं किसान हूँ, उनका और व्यवसाय है। बिलासपुर में मैंने देखा कि जैसे रिलायंस में मैं गया, डायमंड ब्लू वाले में गया, और ये सब जीएसटी वाले। मैंने कुछ कपड़े खरीदारी के जीएसटी वाले हैं। पर छोटे व्यापारियों में मैंने जब गया, तो छोटे व्यापारियों के पास गया जहाँ कपड़े के बिजनेस करते हैं, वहाँ कोई जीएसटी का बिल नहीं लेते, सब नगद वाले हैं। उस किराना स्टोर वाले तो साफ साफ कहते हैं, भैया हम नगद में लेते हैं, नगद में देते हैं, हम डिजिटल पेमेंट नहीं है। कोई कहता है मेरा मशीन बिगड़ गया है, कोई कहता है स्वाइप कार्ड में नहीं है। ट्रेडर्स के पास मैंने गया सीमेंट, छड़ इत्यादि खरीदने के मामले में, तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप जिससे भी पेमेंट करना मैं पेमेंट ले लूँगा। लेकिन उनका अपना खुद का दुकान का जीएसटी पेमेंट का कोई बिलिंग नहीं था, कोई मशीन नहीं था, कोई स्वाइप मशीन नहीं था। उसने कहा कि पेट्रोल पंप वाले से जा करके उसने मेरा कार्ड स्विप कराया। मतलब आर्थिक अपराध कैसा होता है देखिए, संगठित अपराध। पेट्रोल पंप वाले का लाखों का दिन भर का आमदनी होता है, आने जाते रहता है, तो वहाँ मैं यदि कार्ड स्विप करता हूँ 50,000, 60,000, 1 लाख का, तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन वह जो लाखों का कारोबार कर रहा है,
जो मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उनका अपना जीएसटी चोरी करना। तो मेरा एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला 200-400 रुपये का धंधा करने वाला व्यक्ति एक ईमानदारी से अपना बिलिंग ले रहा है, तो उसका एक बार का राम राम कहना भी मुक्ति का कारण बनेगा। उसका बिना पूजा करे एक अगरबत्ती जला देना अपने मिट्टी के बर्तन को, वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ईश्वर का वास है। वह अपने कर्मों से वह ईश्वर को भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है मेरे मित्र। और आप जो लाखों रुपए कमाते हो और बड़ी बड़ी मंदिर बना देते हो, इससे आपका धार्मिक हो जाना तय नहीं हो जाता। अच्छा व्यवहार किया, उसे सारी बातें बताई, अपने बिजनेस किया, वो उतने अरबपति नहीं बन पाए क्योंकि वो उतना बड़ा चोर नहीं है वो। पर एक बिस्किट बेच करके, एक अगरबत्ती बेच करके, एक मेस्कोटो बेच करके, एक मिक्सचर बेच करके वो लखपति बन गया, क्योंकि उसका और कई इलीगल बिजनेस चलते रहते हैं। ऐसे ही मेरे पत्रकार बंधु होते हैं, वो वसूलीबाज होते रहते हैं। जितने मीडिया वाले, कोई नहीं डरता है, किसी को कोई डरता इसलिए नहीं है क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को जानता है, एक ठग दूसरे ठग को जानता है, एक बेईमान दूसरे बेईमान को जानता है, कौन कितने में बिक जाएगा उसको जानते हैं। सबकी अपनी अपनी एक बोली लेते हो। मैंने कहा पंगा नहीं लिया हूँ, मैं तो सिर्फ मैं ये देख रहा था कि किस तरह से फर्जी माल, नकली माल, डुप्लीकेट माल आप खपाते हो बिना बिलिंग के। क्योंकि आप जानते हो मुझको इसको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी चाहते हो कि ये भी चोर है, ये उपभोक्ता भी चोर है, क्योंकि यह बिल देने से, टैक्स देने से बच रहा है। इसको टैक्स देना पड़ रहा है 6%, 2%, 4%, 10%, 11%। लेकिन एक मेहनत का कर्मचारी जो एक कंपनी में काम करता है, शुद्ध रूप से जो काम करता है, उसको 30% अपना टैक्स भर रहा है, तो उसको दुख नहीं होता है। और आप केवल 6%, 10%, 4% टैक्स देने से बचते हो। यानी आपकी नीयत में चोरी है, उसकी नीयत में ईमान है। सवाल नीयत का है मित्र। मेरे देश इसीलिए गड्ढे में जाता है क्योंकि यहाँ बेईमान और चोरों का, अरबोपति चोर का और लखपति चोरों की बाढ़ सी आ गई है। ये नीयत खोरी आ गई है। आप घंटे हिलाते रहो ना, देश का कुछ होने वाला थोड़ी है। आप पूजा करते रहो ना, इससे कोई बड़ा महान साधक थोड़ी बन। क्या ट्रैक्टर से ले पाएंगे? क्या वेन में घूम पाएंगे? क्या उनके पास बोलेरो आ जाएगा? क्या उनके पास मारुति आ जाएगा? क्या उनके पास टाटा का कोई गाड़ी आ जाएंगे? हाँ, मेहनत करके बहुत से मेरे नौजवान मित्रों ने तरक्की किया है। इतनी तरक्की किया है कि वो पिकअप लेते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई ऑटो निकालता है, व्यवसाय करते हैं। वो व्यवसाय के दम पर आज अपना आर्थिक प्रगति किया है। तो कीजिए ना मित्र, आप अपना व्यवसाय कीजिए, खूब अमीर बनिए, अरबपति बनिए, लखपति बनिए और इतने संपन्न बनिए, समृद्धशाली बनिए। लेकिन मित्र, चोरी तो मत कीजिए, चोर तो मत कहलाइए, नियतखोर तो मत कहलाइए, भिखमंगे तो मत कहलाइए। कीजिए ना, समृद्धशाली बनिए और खूब समृद्धशाली बनिए। आपकी कमाई है, आपकी मेहनत है, आपका बिजनेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को आप चोरी करके आप महान कहला जाओगे। तो मेरे मित्रों, ये जागने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है। मेरे बहुत से मित्र जो मेरे वीडियो को देखते हैं कहते हैं गुरुजी मेरा गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। मित्र, कैसे फलित होगा? आप इन्हीं में से एक होंगे तो कैसे फलित होगा? कई कहते हैं हमने तो बड़ी प्राणायाम की, मुझे लाभ नहीं हुआ। कैसे लाभ होगा? आप इन्हीं में से एक होंगे तो कैसे लाभ होगा? कैसे लाभ हो सकता है बताइए? मेरे बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरा नसीब खराब हो गया है, बड़ा शरीर में दर्द बना रहता है, दुख बना रहता है, बाल बच्चे चले गए, वो उसने आत्महत्या कर लिया, घर बर्बाद हो गया। कैसे नहीं होगा? आपने कितने तरह के, कितने दिनों की आपने शासन से तो बच गए, प्रशासन से भी बच जाओगे। मैं जानता हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट्स ले जा करके मैं विभाग को दूंगा, तो वो विभाग के लोग भी आएंगे और औने पौने में सेटलमेंट कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है कि आप अपना मेहनत करो, अपने ईमान में रहो और खूब समृद्धशाली बनो। लेकिन चोरी तो चोरी है, चाहे भी किसी स्तर का हो। गलत तो गलत है, चाहे कि भी किसी स्तर का हो, चाहे कोई भी हो। मेरे मित्रों, तो जागने का समय है, होश से भरने का समय है। सरकार कौन? सरकार आप और हम और आप सरकार बनते हैं। जब वोटिंग का समय आता है तो विधायक और सांसद जानते हैं कि भैया पौवा पानी पहुंचा दो वोटरों के घर में। आजकल तो 500 रुपये का रेट खोल दिया है। बांट दो, 500 रुपये बांट दो, कंबल बांट दो, साड़ियाँ बांट दो, पैजेब बांट दो, पायल बांट दो, और या फिर किसी को कुछ दारू सारू बांट दो, चरस अफीम बांट दो। गंदे लोगों को बता दो भैया हम तुम्हारे कार्य ये कर लेंगे, और उसके बाद सेटलमेंट हो जाता है, जीत जाते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं। मीडिया वाले जाते हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं। पूरी दुनिया सेटलमेंट में चल रहा है।
पर सेटलमेंट में एक व्यक्ति नहीं चल पा रहा है, जैसे मेहनत कश कोई मजदूर है, किसान है, या वो कंपनी के कर्मचारी हैं जिसको सेटलमेंट का नहीं है। ठीक है, हो सकता है हमारी संख्या कम होगा, पर इसका मतलब ही नहीं कि हम ताकतवर नहीं हो सकते। एक आग पूरे महल को जला देने के लिए पर्याप्त होता है। व्यक्ति का एक अहंकार उसके कारोबार को डुबा देने के लिए पर्याप्त होता है। व्यक्ति का एक धल्लोलुपता उसके जीवन भर की कमाई को लुटा देने के लिए पर्याप्त होता है। नाव का एक छेद उस नाव को डुबा देने के लिए पर्याप्त होता है। घर का एक सुराख उस घर को तबाही लाने के लिए पर्याप्त होता है। परिवार में एक गलती हो जाना उस परिवार की तबाही ला देना एक पर्याप्त होता है। मित्रों, तो जब दिन आता है, जब बुरा दिन आ जाता है, तो फिर एक आग की चिंगारी ही पूरे शहर को जला देता है। सावधान रहें और आर्थिक अपराध ना करें। आर्थिक अपराध से मेरा देश गरीब हो जाता है, इस देश की मान सम्मान को बट्टा लग जाता है। कीजिए, समृद्धशाली बनिए। जितना ज़्यादा समृद्धशाली आप बनेंगे, मेरा देश उतना समृद्धशाली बनेगा। लेकिन किस कीमत पर? चोरी करके नहीं, श्रम करके अपने हिस्से का कमाई लीजिए, नियत खोरी करके नहीं। मेरे मित्र, उम्मीद है कि मेरे साधक बंधु, मेरे धार्मिक बंधु जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, इस्लाम को मानने वाला हो, ईसाईयत को मानने वाला हो, या वो मेरे कम्युनिस्ट मित्र जो नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनका भी वो भी कुछ न कुछ मानते ही हैं। आखिर में यह मानते हैं, कर्म ही मानते हैं। तो जो भी है, आप अपने तरफ झांकें। जब आप आपका कर्मों में जब आपका ईश्वर दिखेगा, कि आपके अपने कर्म में अपना ईश्वर दिखेगा, तो आपको अगरबत्ती जलानी नहीं जलानी है वो आपकी मर्जी होगा। तब आपका प्रार्थना सुनी ली जाएगी, आपका साधना फलित होगा और आप एक सच्चे धार्मिक बनोगे। मेरे मित्र, मेरे देश धर्म का देश है। इस देश में सदियों से धर्म की बड़ी परंपरा रही है, धर्म की बड़ी परंपरा रही है। तो अब यदि आप मेरे देश का धार्मिक पतन होते चला जा रहा है, बड़े दुख की बात लगता है। दृष्टिकोण इतना भोथरा हो गया है, दृष्टिकोण इतना खराब हो गया है। हम दो तरफा जीवन जी रहे हैं और साधना भी करते हैं और बेईमानी भी करते हैं, नियत खोरी भी करते हैं। मैं सभी धर्म के लोगों से मेरा परिचय है और मैं तो देखते रहता हूँ और मैं मित्रों, यदि आप सोच लीजिए कि चलो आपने चोरी किया, किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने आपके ऊपर FIR नहीं कराया, आप बच गए, आप इसका मतलब ही नहीं है कि आप ईमानदार हो। आपको पता है कि आप कितना बड़ा चोर हो। जिस दिन आप यह जान जाओ कि मैं ही कोतवाली हूँ, मैं ही अपने बारे में जानता हूँ और मैं उसको ही अपने बारे में शुद्ध होना है, तो मित्र फिर आप महान धार्मिक बनते चले जाओगे। दुनिया की नज़रों में आप ईमानदार हो सकते हो, लेकिन आपको अपनी नज़र के बारे में मालूम है। तो जो व्यक्ति अपनी नज़र से नहीं गिरता, अपनी नज़र को बचा लेता है, अपनी सोच को बचा लेता है, अपने जीवन को बचा लेता है, वो एक सच्चा धार्मिक बनता हुआ चला जाता है। आर्थिक अपराध करके कोई महान भक्त नहीं बन सकता। ईश्वर का भक्त बनना है तो अपने आप को जिस तरह से सामाजिक अपराध नहीं करना है, मानसिक अपराध भी नहीं करना है और आर्थिक अपराध भी नहीं करना है। इन तमाम अपराधों से अपने आप को जब मुक्त रखोगे, अपनी नियत को ठीक रखोगे, सोच को सही रखोगे, तब आपका द्वारा किया गया एक ही मंत्र आपको मुक्त कर देगा। एक ही प्राणायाम आपके सारे तकलीफ़ों को दूर कर देगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे अपने आप को सही करना होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सरल और सही दोनों में फ़र्क होता है। यदि आप सही व्यवसाय करोगे, निस्संदेह आपकी समृद्धि थोड़ी देर से होगा, लेकिन होगा। लेकिन सरल मार्ग चुन लेते हो, बिना बिलिंग का मार्ग चुन लेते हो, तेज़ी से आप बढ़ते हो, लेकिन उतने ही तेज़ी से धड़ाम से गिर जाने का आपकी संभावनाएं भी बढ़ जाती है। चयन आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सोचिए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।